हेलो ऑल स्टूडेंट्स। अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लेसन है उसमें अगेन आपका बहुत 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 स्वागत है। ठीक है, अब अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एक्सरसाइज मैंने आपको दिया था। एक्सरसाइज मतलब टेक्स्ट बुक का ही एक क्वेश्चन है, वो मैंने आपको वहाँ पे दिया था। उसमें नॉमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चंस है अल्डिहाइड कीटोन के, और वहाँ पे ये भी है कि एक दो स्ट्रक्चर्स है, वो दो स्ट्रक्चर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, दो क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे दिए थे। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से किया है, कुछ स्टूडेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो वहाँ पे लेथर्जिक होके घर पे बैठे हैं। जो ऐसे है कि जो लेथर्जिक होके घर पे बैठे हैं, मेरे आंसर का वेट कर रहे हैं, या मैं उनको कब डांटूँ या उनके घर कब फ़ोन आ जाए उसका वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका अभी तो ऐसे वक्त पे कुछ हो नहीं सकता है। आपके डाउट्स भी आगे एंटरटेन नहीं होंगे अगर आपने इस तरीके से बिहेवियर रखा आपका तो। ठीक है, सो एक्सरसाइज जो दिया हुआ है वो कंप्लीट होना चाहिए। लगभग 5 आपको नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे, और जो 2 है वो स्ट्रक्चर्स बनाने थे। लगभग 10 से 15 मिनट का काम है आपका वो। मतलब फ्राइडे से अगर वो काम आपसे नहीं हो रहा, सैटरडे से वो काम अगर आपसे नहीं हो रहा, तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। फिर अभी भी बता रही हूँ, वो पहले कंप्लीट कीजिए एक्सरसाइजेस वगैरह, उसके बाद ही जो भी डीपीपी मैंने अभी भेजी है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर की डीपीपी भेजी है, उसमें आंसर की है, आंसर की में हिंट्स वगैरह दिए हैं। वैसे अगर आगे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की डीपीपी आपको देनी है तो पहले ये आपको कंप्लीट करना होगा। सो चलो हम लोग मूव करते हैं अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए, जो करते हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो प्रिपरेशन मेथड्स की बातचीत कर रहे थे। प्रिपरेशन मेथड्स हम लोग जो देख रहे थे वो है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी भी हमारे कुछ अल्डिहाइड्स के, रादर हम ये बोल सकते हैं बहुत स्पेसिफिकली कि एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जो होते हैं उनके प्रिपरेशन मेथड्स हमारे बाकी है, और वो काफ़ी स्पेसिफिक है, काफ़ी मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नेम रिएक्शन का एक पार्ट वहाँ पे दिया हुआ है। 2-1 रिएक्शंस वहाँ पे ऐसे है कि जो नेम रिएक्शन करके आपको याद रखनी है। दैट इज़ इट। एंड नेक्स्ट वन इज़ व्हाट कि अगेन वहाँ पे प्रिपरेशन मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके हम स्टार्ट करेंगे। अब आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड्स। ठीक है, बेसिकली अल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन मेथड हम स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, उससे आप अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो वो हमें आज के लेक्चर में देखना है। सो लेट्स सी एंड just finish out properly the preparation methods of aromatic aldehydes. So students, let's see preparation method of aromatic aldehyde. बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अभी और इसके आगे जो एक 3-4 प्रिपरेशन मेथड्स रहेंगे, उसमें टोल्यून हम चूज़ करने वाले हैं। व्हाट इज़ टोल्यून? टोल्यून इज़ मिथाइल बेंजीन। ठीक है, सो मिथाइल बेंजीन मतलब यहाँ पे CH3 इस तरीके से लिखा है, और ये बेंजीन रिंग टोल्यून। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम ही बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जो अटैच्ड, यहाँ पे बेंजीन से अटैच ये CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप को डायरेक्टली भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वेरी वेरी स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे भी बहुत स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है, वो है क्रोमाइल क्लोराइड करके। क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा वहाँ पे, देखो ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे CHO में कन्वर्ट करेगा, सो दैट वी विल गेट आवर रिजल्टेंट प्रोडक्ट एज अ बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। सो वही यहाँ पे मैंने दिया है कि यहाँ पे टोल्यूइन है CH3, यहाँ पे ये बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन मतलब टोल्यूइन। यहाँ पे हमने यूज़ किया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसका जो फार्मूला है वो फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद रखो, CrO2Cl2।
क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। सॉल्वेंट इस रिएक्शन में यूज़ होता है CS2। एक्चुअल में ये है कि सॉल्वेंट रिएक्शन में नहीं बोल सकते हम। क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको किसी सॉल्वेंट में वहाँ पे डालना होता है, देन इट इज़ यूज्ड इन अ रिएक्शन। सो क्रोमाइल क्लोराइड in CS2 in carbon disulfide acts as a oxidizing agent. In this way it is written in your textbook. So आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या तो मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ कि सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो हमने सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है। अब आप बोलोगे कि मैडम ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हम कैसे याद रखें। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है आपको, बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक फॉलो करो, क्योंकि मैकेनिज़्म सामने नहीं है, मैकेनिज़्म पढ़नी भी नहीं है, तो कैसे हम याद रखें। देखो यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन हैं, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है इसमें आपको CrO2Cl2 को यूज़ करना है, CrO2Cl2 को यूज़ करना है। देखो यहाँ पे ये एक यूनिट है, एक्चुअल रिएक्शन में 2 यूनिट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, और ये हाइड्रोजन एज इट इज़ वहाँ पे रहेगा, जो मैंने यहाँ पे टॉप में लिखा है। ये देखो 2 है, यहाँ पे OCr OH ब्रैकेट है Cl2। अब यहाँ पे देखो तो आप CrO2Cl2, और आपका ये हाइड्रोजन यहाँ का ही है, यहाँ का ही हाइड्रोजन है, ऐसे याद रखना है आपको। एक्चुअल में रिएक्शन मैकेनिज़्म बहुत ही अलग है, रिएक्शन मैकेनिज़्म में ऐसे नहीं है, बट जस्ट फॉर रिमेंबरिंग, जस्ट फॉर यू कैन से एक ट्रिक की तरह आप इसे याद रख सकते हो। बिकॉज अगर यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स लिखने में अगर आप कुछ गलती कर दोगे तो आपको मार्क्स इटाड रिएक्शन के नहीं मिलने वाले, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट प्रॉपरली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट प्रॉपरली अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ भी OCr OH Cl2, ठीक है। अब ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मिला है, एक्चुअल में ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स वैसे अगर देखा जाए तो अनस्टेबल होता है, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। एसिड हाइड्रोलिसिस में हम हमेशा क्या लिखते हैं, H3O+। हाइड्रोलिसिस नहीं, एसिड हाइड्रोलिसिस है, तो H3O+ हमने यहाँ लिख दिया। बहुत ही सिंपल है, बेंजाल्डिहाइड CHO का फॉर्मेशन होगा। अब आप बोलोगे कि ये बाकी का हिस्सा क्या होगा, यहाँ पे वो वहाँ पे क्रोमियम का एक बाय प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। वो हमारा कंसर्न नहीं है, बिकॉज इस रिएक्शन में ना ही उन्होंने आपको कहा है कि बाय प्रोडक्ट लिखो, और ना ही मैं आपको बताने वाली हूँ। बिकॉज बाय प्रोडक्ट पे अगर फोकस करोगे तो मेन प्रोडक्ट कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है माइंड, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी ओके विद अस कि यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, CHO का फॉर्मेशन होगा, बाकी ये सब कुछ निकल जाएगा और वो बाय प्रोडक्ट एक अलग से वहाँ पे बनाएगा। This is what the reaction where we have prepared a particular benzaldehyde and aromatic aldehyde from aromatic hydrocarbon। मतलब टोल्यून से हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड द रिएक्शन इज सेड टू बी इटाड रिएक्शन। इटाड रिएक्शन है अ नेम्ड रिएक्शन। अगेन मैंने आपको पहले कहा था, डोंट नो कि कितने लोगों ने ये फॉलो किया है नहीं किया है, बट मैंने आपको कहा था कि आप क्या करो कि नोटबुक में तो आप लिख ही रहे हो, नॉर्मल जो आपकी नोटबुक है उसमें आप लिख ही रहे हो, बट नोटबुक के साथ साथ एक छोटी सी और अलग सी नोटबुक आप बनाओ। मतलब बहुत ही सिंपल होगी तो भी चलेगा, बट उसमें नेम रिएक्शन जैसे आएंगे ना, वैसे वो नेम रिएक्शन वहाँ पे लिखते जाओ और एक बार वही से रिवाइज़ करो, ठीक है। सो अगर किया होगा तो नोट इट डाउन इन दैट पर्टिकुलर केस। अब नॉर्मल नोटबुक में ये आप लिखने वाले हो, बट जब आपका इसका रिवीजन हो जाएगा, जब आपको ये रिएक्शन माइंड में फिक्स हो जाएगी, तो ये रिएक्शन एक बार उस अलग नोटबुक में लिखो जहाँ पे हमने नेम रिएक्शन का लिखना स्टार्ट किया होगा। मे बी किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो ठीक है, अभी आप स्टार्ट कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। सो ये इटाड रिएक्शन जो है, ये इटाड रिएक्शन हमने पढ़ी। क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है इटाड रिएक्शन में, सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम एरोमेटिक अल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हैं,
ये आपको याद रखना है। एरोमेटिक अल्डिहाइड में यहाँ पे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टोल्यूइन, जिसे मिथाइल बेंजीन कहा जाता है। उससे हम बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो CH3 को CHO में कन्वर्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है क्रोमाइल क्लोराइड। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर क्रोमाइल क्लोराइड? CrO2Cl2 ये फार्मूला है। बट वो क्रोमाइल क्लोराइड नीड्स अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट विच इज़ अ CS2 कार्बन डाइसल्फाइडिक सॉल्वेंट हमने वहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो बेसिकली ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को आगे आपको एसिड हाइड्रोलाइज करना है, देन यू विल गेट योर बेंजाल्डिहाइड। दैट्स इट। रिएक्शन बहुत सिंपल है, याद रखने हैं स्टेप्स लाइक दिस, आपको फॉलो भी इसी तरीके से करना है। आप कुछ भी चेंज वहाँ पे नहीं करने वाले हो खुद की तरफ से, ठीक है। सो ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपको आगे लेना है। अब ऐसी ही एक रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगेन टोल्यूइन ही है। टोल्यूइन को आपने बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है। अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज़ किया है। लेट्स सी कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और किस तरीके से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारी मदद कर रहा है टोल्यूइन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। अब सी यहाँ पे अगेन 2 मेथड्स हमने लिए हैं, नेम्ड रिएक्शन में से नहीं है बट तभी भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेंजाल्डिहाइड के। अगेन फ्रॉम टोल्यूइन या टोल्यूइन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसका भी हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड से बेंजाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड के डेरिवेटिव में कन्वर्जन कर सकते हैं। सो बेसिकली टोल्यूइन जो होता है वो टोल्यूइन हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट होगा और उससे हम बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऊपर भी वही है, नीचे भी मेथड में वही है। अब सिर्फ ऊपर की जो मेथड है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे देखो टोल्यूइन लिया है हमने, मिथाइल बेंजीन लिया है, एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड जो है या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड आप बोलो, वो हमने लिया है। इन एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड भी वहाँ, एसिटिक अनहाइड्राइड भी वहाँ पे होना चाहिए। एसिटिक अनहाइड्राइड हमने यहाँ पे लिया है। एसिटिक अनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखो, CH3CO होल ब्रैकेट ट्वाइस एंड देन लास्ट में यहाँ पे O होता है, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो किस तरीके से हम करते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये O है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये CH3 है। सो बेसिकली ये जो है CH3CO ये 2 बार आ रहा है और ऑक्सीजन एक ही बार है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करना है 273 टू 283, कुछ टेक्स्ट बुक में वो 290 तक भी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 283 केल्विन। यहाँ पे एक डाई एसिटेट डेरिवेटिव यहाँ पे फॉर्म हुआ, एक हाइड्रोजन एज इट इज़ है, ऊपर OCO-CH3 OCO-CH3 यहाँ पे आ गया। कहाँ से आता है वो? एसिटिक अनहाइड्राइड से, ऑक्सीडाइज ये कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसका क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस, और उसके साथ साथ वार्म भी करना है, थोड़ा सा हीट भी वहाँ पे देना है, और देन यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन बेसिकली कन्वर्ट द टोल्यूइन इनटू बेंजाल्डिहाइड। अलग अलग वेज है, अलग अलग मेथड्स है, बट वो जो मेथड्स है वो काफ़ी स्पेसिफिक है। उसमें यूज़ किया हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें यूज़ किए हुए अदर रिएजेंट्स, उसमें यूज़ हो रहा हुआ टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो रही है। बिकॉज हर एक रिएक्शन में अगर आप देखो, यहाँ तक अगर आप देख रहे हो या आगे देखेंगे अब क्या होता है आगे, बट यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो बेंजाल्डिहाइड का ही प्रिपरेशन हो रहा है और टोल्यूइन से ही हो रहा है, टोल्यूइन से ही हो रहा है। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज़ you can say commercial manufacturing method for बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड जो कमर्शियली प्रिपेयर होता है, लार्ज स्केल में जो प्रिपेयर किया जाता है वो इस मेथड से प्रिपेयर होता है, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन। साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन से बेंजाल्डिहाइड का
कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हम करते हैं. सो द मेथड गेन्स इम्पॉर्टेंस, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट इज़ अ कमर्शियल मेथड. ठीक है. सो यहाँ पे देखो टोल्यूइन यहाँ पे मैंने लिखा है. क्लोरीनेशन पहले आपको टोल्यूइन का करना है. साइड चेन क्लोरीनेशन, ये जो CH3 है यहाँ पे क्लोरीनेशन आपका दिखाई पड़ेगा. सो यहाँ पे HNU का प्रेजेंस है, पता है हमें क्लोरीनेशन हो रहा है तो HNU का प्रेजेंस. यहाँ पे है CHCl2, मतलब बेंजाल क्लोराइड करके एक बीच में एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है जिसका एसिड हाइड्रोलिसिस हम करते हैं, बट टेम्परेचर काफ़ी हाई रखते हैं, हीट भी देते हैं. 373 केल्विन टेम्परेचर वहाँ पे रखना पड़ता है. एंड देन यू विल गेट अ बेंजाल्डिहाइड. ये जो मेथड है ये काफ़ी सीधी सादी मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेंजाल्डिहाइड का, बट इट गेन्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस बिकॉज इट इज़ अ लार्ज स्केल प्रिपरेशन मेथड फॉर बेंजाल्डिहाइड. सो ये जो दो मेथड्स थे उसमें हमने फर्स्ट जो मेथड है उसमें हमने क्या देखा, टोल्यूइन, उसके साथ साथ CrO3, उसके साथ साथ एसिटिक अनहाइड्राइड हमने यूज़ किया. देन यू विल गेट अ बेंजाल्डिहाइड. नीचे की जो मेथड है उसमें हमने क्या किया, टोल्यूइन जो होता है उसका साइड चेन क्लोरीनेशन किया. साइड चेन क्लोरीनेशन से वहाँ पे बेंजाल क्लोराइड मतलब C6H5 CHCl2 एक फॉर्म हुआ वहाँ पे. एंड देन उसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया एट एन टेम्परेचर 373 केल्विन. सो दिस पर्टिकुलर मेथड हैज़ एन very importance, very much importance, as it is a commercial method of preparation for benzaldehyde. ठीक है. सो ये दो मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन विच इज़ अगेन अ very specific method of preparation. It is also said to be formylation of benzene. It is Gutterman-Koch formylation. Gutterman-Koch formylation. ये मेथड यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं. सो हाउ विल वी गेन द इम्पॉर्टेंस, लाइक गटरमन-कोच फॉर्माइलेशन की जो मेथड है उसे फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन भी कहा जाता है. फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन भी वहाँ पे कहा जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट कि ये मेथड क्या है क्या नहीं है. उसमें सिर्फ आपको रिएजेंट्स जो है वो याद रखने हैं, और एज इट इज़ अ नेम रिएक्शन it itself gains a importance. ठीक है. So let's see how will we just convert benzene, basically benzene into benzaldehyde. अब यहाँ पे देखो, preparation of aromatic aldehydes from you can say hydrocarbons, बट यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नहीं है, यहाँ पे हमने बेंजीन लिया है, अरीन लिया है हमने यहाँ पे. ठीक है. सो अगर हम एज अ रिएक्टेंट यूज़ करते हैं बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर हम यूज़ करते हैं तो उसी तरीके से आपको बेंजाल्डिहाइड या सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड रिस्पेक्टिवली एज अ प्रोडक्ट वहाँ पे मिलते हैं. अगर यहाँ पे आपको हाई प्रेशर यूज़ करना है, बहुत से कंडीशंस है यहाँ पे. रिएक्शन बहुत ही सिंपल है. देखो यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे बेंजीन रिंग के इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है CHO ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप इसे कहा जाता है. पता है आप लोगों को ये IUPAC नोमेनक्लेचर के जो लेक्चर्स है उनको अगर अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको पता है कि CHO ग्रुप जो है वो किस केस में फॉर्माइल कहा जाता है. वो सफिक्स के केस में है या प्रीफिक्स के केस में, वो मैं अभी नहीं बताने वाली, बट CHO ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप कहा जाता है. सो यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे बेंजीन रिंग के इसमें इंट्रोड्यूस किया है हमने फॉर्माइल ग्रुप. सो इस रिएक्शन को आप फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन के नाम से भी जान सकते हो, क्योंकि ये रिएक्शन पूछी जाती है अक्सर फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन के नाम से. या गटरमन-कोच फॉर्माइलेशन तो है ही बिकॉज इट इज़ अ नेम रिएक्शन एंड इट इटसेल्फ गेन्स अ इम्पोर्टेंस. क्या है देखो, आप बेंजीन लिया है हमने. बेंजीन इतने सारे कंडीशंस है, कंडीशंस बहुत सारे हैं, और जितने कंडीशंस लिखे हैं हर एक कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी. एक भी कंडीशन वहाँ पे अगर आपने मेंशन नहीं की है सो इट विल लूज़ योर मार्क्स और इट विल डायरेक्टली रीच अप टू 0. ठीक है. तो ये जो है ये 0 मार्क्स इसमें आपको वहाँ पे मिल सकते हैं अगर कंडीशन वहाँ पे नहीं लिखी हो. ये सब कंडीशंस लिखने हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है आपको. यहाँ पे HCl भी है, हाइड्रोजन क्लोराइड, वो भी है यहाँ पे हमने यूज़ किया है अनहाइड्रस AlCl3, या अनहाइड्रस AlCl3 के प्लेस पे क्यूपरस क्लोराइड भी वहाँ पे यूज़ हो सकता है.
ठीक है। और यहाँ पे यूज़ हम कर रहे हैं हाई प्रेशर। ये सारे कंडीशंस जो होते हैं, ये सारे कंडीशंस ये जो पर्टिकुलर बेंजीन है, आपका अरीन है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं बेंजाल्डिहाइड में। काफ़ी सिंपल है। जो आपने प्रोडक्ट रिएक्टर में लिया था वो था बेंजीन, और जो आपको प्रोडक्ट में मिला है वो है बेंजाल्डिहाइड। सो आप खुद ये देख सकते हो कि बेंजीन की जो रिंग है उसमें बेंजीन की रिंग को अटैच हमने किया है अल्डिहाइड ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप आपने वहाँ पे अटैच किया है। सो द रिएक्शन इज सेड टू बी फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, हेंस द नेम इज itself is गटरमन-कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ये फॉर्माइलेशन की रिएक्शन यहाँ पे जानी जाती है। इसी रिएक्शन में मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हमने बेंजीन लिया है तो आपको बेंजाल्डिहाइड मिला। यहाँ पे अगर आपने बेंजीन का डेरिवेटिव लिया होता या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिया होता तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड मिलता। मतलब प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। यहाँ पे सपोज़ मैंने अगर आपको कहा कि ये बेंजीन है तो इस प्लेस पे सपोज़ मैंने आपको कहा कि नाइट्रोबेंजीन आपने लिया है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन आपने लिया है, ये सारे कंडीशंस आपने अप्लाई किए हैं। ये सारे कंडीशंस अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड जो है वो भी वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। बट ये याद क्यों रखना है, बिकॉज कभी कभी ना बेंजीन के प्लेस पे वो बेंजीन के जो भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो भी वहाँ पे दे देते हैं और आपका कन्फ्यूजन होता है कि गटरमन-कोच फॉर्मुलेशन तो हमने बेंजीन में देखा था, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कहाँ पे देखा था। ऐसा नहीं है। हर एक रिएक्शन वहाँ पे आप बोल सकते हो कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में भी इसी तरीके से रिएक्शन वहाँ पे होती है। सो बेसिकली with this particular method we have finished the preparation of benzaldehyde। 3 मेथड्स हमने ऐसे देखे हैं कि टोल्यून से ही बेंजाल्डिहाइड आप प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक फ्रॉम इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन उसके बाद हमने क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ किया इन एसिटिक अनहाइड्राइड, थर्ड में हमने यूज़ किया है वहाँ पे जैसे अभी थर्ड रिएक्शन इसके पहले हमारी हुई थी तो वो है साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन। because side chain chlorination of toluene again it is very important reaction as it is commercial method of preparation of benzaldehyde। and fourth reaction is this गटरमन-कोच फॉर्मुलेशन। यहाँ पे हमने कोई टोल्यूइन नहीं लिया है, यहाँ पे हमने सीधे से बेंजीन लिया है। बेंजीन लेके हमने प्रिपरेशन किसका किया है, CHO अटैच किया है बेंजीन से, मतलब बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन हमने किया है। विद दिस पर्टिकुलर नोट वी हैव फिनिश्ड द पर्टिकुलर एरोमेटिक जो भी आपके अल्डिहाइड से उनका प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से हम कैसे एरोमेटिक कीटोन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये रिएक्शन आपने इसके पहले भी देखी है। ऐसा कुछ नहीं कि एरोमेटिक कीटोन्स हमने अभी तक प्रिपेयर नहीं किए हैं। एरोमेटिक कीटोन्स जो होते हैं वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन से हमने कई बार प्रिपेयर वहाँ पे किए हैं। तभी भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो फिर वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, बट एटलीस्ट आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि रिएक्शन आपने 11th में भी देखी है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे वो असाइलेशन हो चाहे वो अल्काइलेशन हो। आपने ये फ्रिडल-क्राफ्ट के रिएक्शंस जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी देखे हैं। आपने फ्रिडल-क्राफ्ट के रिएक्शन जो है वो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में भी देखे हैं। सो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन से आप कीटोन का प्रिपरेशन कर ही सकते हो। कीटोन का प्रिपरेशन बहुत ही आसान है, एरोमेटिक कीटोन्स का प्रिपरेशन वहाँ पे करना। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, नेम द कंपाउंड विच आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजोफिनोन बाय फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। बेंजोफिनोन का प्रिपरेशन आपको वहाँ पे करना है, जिसे डाइफिनाइल कीटोन कहा जाता है। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब इस स्ट्रक्चर आपको बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ बेंजोफिनोन का। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे निकाला है, दिस वन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे निकाला है ये स्ट्रक्चर है बेंजोफिनोन का, और हम इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन से हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। अब हम कैसे प्रिपेयर करें फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन से, इसको कैसे प्रिपेयर करें, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ वहाँ पे। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में हमें क्या लेना होगा, सो दैट 2 फिनाइल रिंग्स
हमारे पास रहेंगे और बीच में CO मतलब कीटोनिक ब्रिज वहाँ पे आपको मिलेगा। सो बताओ मुझे कि फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो है वो हमने कैसे देखी है, क्या देखी है और किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब ठीक है, बेंजोफिनॉन का तो प्रिपरेशन आप मुझे बताओगे, नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे पहले बेंजोफिनॉन जो है उसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। नाउ एक और मेथड यहाँ पे बची है, जो मेथड ऐसी है कि एलिफेटिक या एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जो होते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जो होते हैं उनको हम ईस्टर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ईस्टर्स जो होते हैं बेसिकली ईस्टर से भी उनका प्रिपरेशन वहाँ पे हो सकता है। अब कैसे वो देखो, यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ उसे अच्छे से यहाँ पे देखो। ये ईस्टर्स जो होते हैं, ईस्टर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो अल्डिहाइड में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ईस्टर को रिड्यूस करना ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ईस्टर को अल्डिहाइड में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि जो रिड्यूस कर सकता है, बट वी वांट अ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट विच स्टॉप्स द रिडक्शन एट एन अल्डिहाइड स्टेज। अल्डिहाइड स्टेज पे ही वो रिडक्शन वहाँ पे रोकेगा ईस्टर का, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट हमें वहाँ पे जानना है या ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट हमें वहाँ पे यूज़ करना होगा। सो बेसिकली हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा है कि जो रिडक्शन को अल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप कर सकता है। अल्डिहाइड इज़ अवर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, सो रिडक्शन शुड बी स्टॉप्ड एट अल्डिहाइड स्टेज। अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन नहीं होना चाहिए बिकॉज हमें सिर्फ चाहिए अल्डिहाइड। सो हम यूज़ करने वाले हैं डाइबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन हमारा हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि डाइबाल H जो है वो एक और एडवांटेज हमने पिछले इसमें देखा था डाइबाल H का, कि डाइबाल H जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा, वो सिर्फ वहाँ पे अटैक करता है नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N पे अटैक करके वहाँ पे उसको कन्वर्ट करता है CHO में। बेसिकली ये हम बोलना चाहते थे कि वहाँ पे अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन अगर करना है तो हम डाइबाल H का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका जो अल्डिहाइड है वो अल्डिहाइड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, उसी स्टेज पे रिडक्शन अगर आपको रोकना है तो आपको स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना होगा और वो भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। 195 केल्विन टेम्परेचर पे आप ईस्टर को आसानी से रिड्यूस कर सकते हो पर्टिकुलर अल्डिहाइड में, बट विद द डाइबाल H एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो वही हम वहाँ पे देखने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे रिएक्शन में एक जनरल रिएक्शन हम यहाँ पे देखते हैं RCOO, यहाँ पे R', ठीक है। ये ईस्टर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ईस्टर को आपको क्या करना है, आपको ईस्टर का रिडक्शन करना है। यहाँ पे ALH, यहाँ पे IBU ट्वाइस, क्या है ये, किसका रिप्रेजेंटेशन है ये, डाइबाल H का, डाई आइसोब्यूटाइल, देखा बोला है मैंने, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा 195 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। टेक्स्ट बुक में आपके दिया है पर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा हाई अप हो सकता है टेम्परेचर 195 से भी, ठीक है। तो यहाँ पे R है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे H है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका रिडक्शन कर सकते हो। आप बोलो कि दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे R'OH मतलब एक अल्कोहल आपको वहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे सपोज CH3 है, C डबल बॉन्ड यहाँ पे O है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे CH3 ही लिया, सेम लिए हैं, तो जो इस तरफ मतलब O के इस तरफ जो होगा वही आपको अल्डिहाइड देगा, ठीक है। सो यहाँ पे अल्डिहाइड आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ALH हमने इस्तेमाल किया है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे HN, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे हो सकता है CH3OH। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट रिडक्शन ऑफ ईस्टर इनटू अल्डिहाइड
with the help of a specific reducing agent called डाइबाल H, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग भी हो सकता है। ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ये एक तरीका है, या तो फिर DIBAL यहाँ पे H, डाइबाल H करके भी उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो विद दिस पर्टिकुलर नोट वी हैव फिनिश्ड ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones in detail very well. So in particular next part we will be starting with the preparation methods of what carboxylic acids. carboxylic acid के जो preparation method है वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं आगे के इसमें, बट आज हमने क्या कंप्लीट किया है वो पहले हम यहाँ पे देखेंगे। आज हमने कंप्लीट किया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उससे बेंजाल्डिहाइड का स्पेसिफिकली प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहली हमने देखी थी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में जो मिथाइल बेंजीन है आपका, वो मिथाइल बेंजीन को आपने कन्वर्ट किया है बेंजाल्डिहाइड में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्रोमाइल क्लोराइड। उसके साथ वो क्या कर रहा है, टोल्यूइन एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना रहा है एंड दैट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स यू बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने देखी थी वो काफ़ी सिंपल है, CrO3 के साथ इन एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है, वो एक है। थर्ड रिएक्शन जो हमने देखी वो है साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोल्यूइन विच एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड एज इट इज़ अ कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। साइड चेन क्लोरिनेशन में आपको एक मिलता है बेंजाल क्लोराइड करके, उसका आप आगे क्या कर रहे हो, वहाँ पे 373 केल्विन पे आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो एंड यू विल गेट योर बेंजाल्डिहाइड। लास्ट में हमने देखा गटरमन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ना गटरमन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन में हमने ये देखा कि वहाँ पे बेंजीन हम लेते हैं या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम लेते हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं CO HCl के CO कार्बन मोनोऑक्साइड HCl अनहाइड्रस AlCl3 एट एन हाई प्रेशर, यहाँ पे सारे कंडीशन मैंने दिए, तो उसको ट्रीट करते हैं एंड वी विल गेट बेंजाल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट विच वी हैव टेकन, ठीक है। एंड लास्ट में मैंने आपको कहा था कि बेंजोफिनोन जो है मतलब एरोमेटिक कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो तो हमें पता है क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आपने पढ़े हैं। आपको मुझे बताना है कि बेंजोफिनोन का प्रिपरेशन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन से हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ऐसा नहीं होगा कि वो मैं स्किप करूंगी, पहले वो चीज़ बताऊंगी कि बेंजोफिनोन का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। एंड लास्ट में अभी जस्ट मैंने कहा कि एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो वो अल्डिहाइड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ द ईस्टर, ठीक है। अब ईस्टर का रिडक्शन करना एक्चुअल में मुश्किल बात है, बट ईस्टर का जो रिडक्शन वहाँ पे होता है वो ईस्टर का रिडक्शन स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वो कौन सा है स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, डाइबाल H, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, स्पेसिफिक टेम्परेचर वहाँ पे यूज़ होता है एंड देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट विच इज़ लाइक आवर अल्डिहाइड हमें वहाँ पे मिल सकता है। सो इस तरीके से हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। वी विल बी नाउ मूविंग टूवर्ड्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलो अब यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने स्टार्ट किया है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी स्पेसिफिक है इसलिए हम वो अलग ले रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं उनके प्रिपरेशन मेथड और कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड, अगर हम ये बोल सकते हैं कि सेम रिएजेंट भी यूज़ हो तभी भी वहाँ पे वो अलग हम वहाँ पे लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड। यहाँ पे जो ये प्रिपरेशन मेथड है नाइट्राइल्स, सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं रिएजेंट नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल्स जो होते हैं या साइनो अल्केन जो होते हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ फर्स्ट रिएक्टेंट। सो यहाँ पे देखो हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हो रहा है। बट ये जो हाइड्रोलिसिस बेसिकली होता है ये हाइड्रोलिसिस से
आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ पे ये जो H2O है, ये H2O को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, H और OH, यहाँ पे H प्लस एंड OH माइनस। सो OH माइनस कार्बन की तरफ जाएगा और H यहाँ पे आएगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो पॉइंट वहाँ पे होगा। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ का ब्रेक होगा, 2 यहाँ पे बन जाएंगे, तो OH इधर, H इधर। अब यहाँ पे ये जो एरो दिए हैं 2, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एरो ज़्यादा जाता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है ना, ये प्रोडक्ट खुद को वहाँ पे क्या करता है, रीअरेंज करता है। रीअरेंज जैसे टॉटोमेरिज्म में होता है, उस तरीके से रीअरेंजमेंट वहाँ पे होती है। यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O एंड NH2 ऐसा क्यों होगा वो आपको अमाइंस में पता चलेगा, बिकॉज ये जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, वो जो लोन पेयर होते हैं वो इस हाइड्रोजन को खुद की तरफ खींचते हैं, इसलिए ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाता है जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है, वो बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ देखो RC डबल बॉन्ड O NH2 ये बन गया, यहाँ पे ये अमाइड बन गया। ये क्या बन गया, ये आपका क्या था, यहाँ पे आपने लिया था ये नाइट्राइल आपने लिया था, और यहाँ पे ये क्या बना है, बेसिकली ये अमाइड बना है, ये अमाइड बना है। इसलिए प्रिपरेशन मेथड में क्या कहा है उन्होंने, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, मतलब आप ये मेथड को दोनों तरीके से देखो। अमाइड से भी डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर आपसे पूछा कि अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करो, तो इतना ही पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर उन्होंने ये पूछा कि नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करो, सो यू हैव टू फॉलो द ऑल प्रोसीजर, ठीक है। सो वही है, यहाँ पे अमाइड जो होता है उसका अगेन हाइड्रोलिसिस होता है, बट द हाइड्रोलिसिस शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट मिनरल एसिड। डाइल्यूट मिनरल एसिड में दोनों आ सकते हैं, एक तो यहाँ पे HCl भी हो सकता है, एक तो यहाँ पे H2SO4 भी हो सकता है डाइल्यूट मिनरल एसिड में। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है डाइल्यूट HCl, ठीक है, हाइड्रोलिसिस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे NH2 मतलब ये वाटर है, यहाँ पे ये वाटर को आप आपकी तरीके से लिखो, यहाँ पे जैसे HOH करके लिखो, मतलब यहाँ पे OH अटैच होगा और ये बाकी का NH3 यहाँ पे फॉर्म होगा। इस तरीके से आपको देखना है। एक एग्जाम्पल में लेके आपको बताती हूँ, ये जनरल रिएक्शन से उतना अच्छे से समझ में नहीं आ सकता। यहाँ पे अल्काइल नाइट्राइल या अराइल नाइट्राइल आप दोनों भी ले सकते हो, ठीक है, इट इज़ डिपेंड अपॉन यू। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में एरोमेटिक या एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों भी प्रिपेयर हो सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब ये क्या है, इथेन नाइट्राइल मैंने लिया है, या साइनो इथेन भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने HOH लिखा है, हाइड्रोलिसिस पहले करना है, काफ़ी आसान हाइड्रोलिसिस है। यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH और यहाँ पे H होगा। ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट है, ठीक है। रीअरेंजमेंट आगे की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब आगे की तरफ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे होगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ, ये एसिटामाइड यहाँ पे फॉर्म हुआ, एसिटामाइड यहाँ पे फॉर्म हुआ। आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अमाइंस का लेसन आप पढ़ोगे ना, तभी अमाइड्स क्या होते हैं ये भी आपको पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए ये याद रखो कि ये क्या है, एसिटामाइड है। तो ये एसिटामाइड जो है उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अब हाइड्रोलिसिस के लिए हम डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करते हैं और यहाँ पे H2O लिखते हैं। प्रोडक्ट में देखो CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे NH3। सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका इथेनोइक एसिड, कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। अब अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाए, मैं इस पर क्यों फोकस कर रही हूँ आपको बाद में समझ में आ जाएगा। जैसे धीरे धीरे एक्सरसाइजेस वगैरह देखोगे,
जितने पॉइंट्स हो गए हैं, जितने पार्ट हो गए हैं, उस पे बेस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करना स्टार्ट करो। अभी भी मैं बता रही हूँ आपको, बहुत बड़ा लेसन है, बाद में एक्सरसाइज करने के लिए टाइम आपको नहीं मिल रहा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने भी है इस पे बेस्ड जो आज के लेक्चर में कंप्लीट होंगे, वहाँ तक के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, पूरी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और बीच में जो क्वेश्चन मैं देती जाऊंगी वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब अगर मैंने यहाँ पे कहा कि अराइल नाइट्राइल भी हम ले सकते हैं, सो आपको यहाँ पे सपोज बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हमें क्या करना है, देखना है। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन अगर देखना है तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, यहाँ पे साइनोबेंजीन यूज़ करना पड़ेगा, बेंजीन नाइट्राइल जो है वो यूज़ करना होगा। अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, आगे आगे तक जाओ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ठीक है। अब आगे इसमें अरेंजमेंट यहाँ पे होके रहेगी, लाइक टॉटोमेरिज्म है, ये होके रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे NH2 बेंजामाइड, ये जो है ये यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करो, प्रेजेंस रखो डाइल्यूट मिनरल एसिड का, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, C डबल बॉन्ड O, OH बेंजोइक एसिड मिला, और यहाँ पे आपको NH3 एज अ बाय प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। सो इस तरीके से रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। और भी एक रिएक्शन उन्होंने वहाँ पे दी है, बहुत ही सिंपल है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का, और या तो फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। बहुत ही सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट क्या है आपका, ये की पॉइंट है। यहाँ पे जब आपका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो मिलता है ना, उसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि वो आपको अमाइड दे सके। तो वो जो अमाइड है, अमाइड का फिर सीधे से हाइड्रोलिसिस करो, then you will get formation of what, formation of particular carboxylic acid, whether it may be aromatic, aliphatic, doesn't matter, ठीक है। दोनों का भी फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें प्रिपरेशन मेथड में एक प्रिपरेशन करना है, जो प्रिपरेशन है असाइल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड्स जो होते हैं, असाइल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल है। ये थोड़ा अभी तो भी आपको लगेगा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, बट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये स्टेप आपको याद होनी चाहिए कि ये जो मिला है ना, इसको अरेंज करके हम अमाइड हमें मिल सकता है। तो आपको क्लिक होगा कि आगे हाइड्रोलिसिस करना है। यही पर्टिकुलर ये जो यहाँ पे चीज़ है, या ये जो पर्टिकुलर स्टेप है किसी भी इसमें, ये इसकी की स्टेप है, ये स्टेप की स्टेप है, और यही स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, और ये प्रिपरेशन करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल फिर हो जाता है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे फोकस करो। नेक्स्ट मेथड पे हम लोग जाते हैं, असाइल क्लोराइड और अनहाइड्राइड जो होता है उससे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, असाइल क्लोराइड या अनहाइड्राइड्स जो होते हैं वहाँ से भी कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये प्रिपरेशन बेसिकली दोनों एसिड्स के लिए, दोनों मतलब एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो इस मेथड से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में, सिर्फ आपको हाइड्रोलिसिस करना है, दैट्स इट, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, हाइड्रोलिसिस बस फॉलो करना है। यहाँ पे क्या है, ये असाइल क्लोराइड लिया है, वाटर डाला है उसमें, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का और HCl का। यहाँ पे ये अनहाइड्राइड हमने चूज़ किया है, ये अनहाइड्राइड है। यहाँ पे हमने लिया है कि लाइक ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ पे RCOOH और RCOOH 2 यूनिट्स फॉर्म हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है कि 2 यूनिट्स कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म हो गए। तो इसको थोड़ा प्रूव करने के लिए रिस्पेक्टिव रिएक्शंस हम यहाँ पे देखते हैं। कौन से रिएक्शन से, देखो सपोज़ मैंने कहा CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, Cl है, इसका हाइड्रोलिसिस करो,
हाइड्रोलिसिस करने पर यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे HCl मिल गया। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल गया। यहाँ पे देखो CH3 डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R प्लस यहाँ पे H2, यहाँ पे क्या मिला फिर से 2 यूनिट्स ऑफ आपको मिल गए CH3COOH के। ये तो एलिफेटिक के बारे में हमने देखा। एरोमेटिक में भी ऐसे ही होगा। एरोमेटिक में कुछ ज़्यादा नहीं है चेंजेस। देखो एरोमेटिक में सपोज़ मैंने आपको ये कहा कि सपोज़ ये बेंजोइल क्लोराइड है आपके पास, उसका सीधे से हाइड्रोलिसिस करो। हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हो जाने पर यू विल गेट C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे प्लस HCl मिल गया। एरोमेटिक अल्डिहाइड जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी यहाँ पे आपको मिल गया। सो इस तरीके से हमको कंप्लीट करना है कि किस तरीके से हम जो आपका असाइल क्लोराइड है, आपका अनहाइड्राइड है, उससे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और भी एक है स्टूडेंट, जैसे ईस्टर होता है, ईस्टर का भी हाइड्रोलिसिस किया जाता है और वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपको मिलेगा। जस्ट इट इज़ द रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं बताओ। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम ये करते हैं कि बेसिकली अल्कोहल हम वहाँ पे लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हम वहाँ पे लेते हैं, उससे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, 1 प्लस वाटर वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल वे में वो रिएक्शन जाती है और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ईस्टर का भी हाइड्रोलिसिस अगर स्पेसिफाइड कंडीशन में हो तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ पे मिलता है। वही आगे पूरा दिया हुआ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बाद में अब देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन होपफुली आपके समझ में आ गए होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किए हैं, बहुत ही सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट हमने किए हैं। उसमें फर्स्ट हमने देखा नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स जो होते हैं उससे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। उसमें सीधे सिर्फ हाइड्रोलिसिस करते जाना है। अमाइड एक बार फॉर्म हो गया तो एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। सो आगे अगर हम देखें तो आगे वहाँ पे है कि असाइल क्लोराइड या अनहाइड्रेट जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस सीधा साधा करने पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ पे मिल सकता है। बट बिफोर गोइंग टू क्विट दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई एम गिविंग यू सर्टन असाइनमेंट लाइक 263 पेज पे यूज़ योर ब्रेन पावर एक आपको बॉक्स में दिया हुआ है एंड ट्राई दिस, ठीक है। ट्राई दिस का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट यूज़ योर ब्रेन पावर उन्होंने वहाँ पे दिया है। लाइक आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स नेसेसरी टू अचीव ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ पे उन्होंने बेंजोइल क्लोराइड दिया है, तो बेंजोइल क्लोराइड से बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। क्या करोगे आप, थोड़ा सोचो, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड से वहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली फॉर्मेशन करना है बेंजाल्डिहाइड का। सो यहाँ पे आगे एक और दिया हुआ है, थर्ड वाला देखो आप और मुझे बताने की कोशिश करो। एक टाइप का ईस्टर है ये, ईस्टर से आपको अल्डिहाइड फॉर्म करना है। अभी एग्जाम्पल दिया है मैंने, क्या करोगे, कैसे करोगे, देखो और मुझे बताने की कोशिश करो। बीच में भी एक है, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड है डजंट मीन कि आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है। देखो इसके पहले हमने ट्रिपल बॉन्ड को अल्डिहाइड में कहाँ कन्वर्ट किया है, हिंट में दे रही हूँ आपको, और उस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सीधे साधे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, बट अगर स्टडी आपका डीप है तो आपको वो तुरंत वहाँ पे समझ में आ जाएंगे। जैसे मैं अभी बता रही हूँ आपको कि प्लीज़ एक्सरसाइज जो है अल्डिहाइड
कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के जो एक्सरसाइज है वो अभी के अभी स्टार्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है। अभी तक तो हम लोग क्या है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने स्टार्ट किया है। तो अभी से अगर आप एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करोगे, सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि एक्सरसाइज उसी टाइम पे आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे करते जा रहे हो। बाद में बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है, बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है। उस वजह से देखो तो मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ, पहले ही बता रही हूँ। राइटिंग क्वेश्चंस में अल्कोहल फिनॉल के भी दे रही हूँ, अभी 1-2-4 दिन में मिल जाएंगे। अल्कोहल फिनॉल के क्वेश्चंस आपको रिटन में आपको वो देने हैं मुझे, ठीक है। सो इन दिस वे ये जो लेक्चर है ये मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आगे फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड के जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।